दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल कुमार पटना स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्या है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। ठीक है, हमारे उपभोक्ता मंत्रालय के मंत्री रामविलास पासवान ने अगस्त 2019 में एक पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था जिसका नाम था वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। ठीक है, इसको मतलब इस पायलट प्रोजेक्ट को पहले भारत के 4 राज्यों में लागू किया गया, जिस राज्य का नाम है, पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा गुजरात। यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को सबसे पहले इन 4 राज्यों में लागू किया गया था। ठीक है, वो भी कब? अगस्त 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग के समय ही प्रॉमिस किया गया था, ठीक है, कि जून 2020 तक संपूर्ण भारत में इस योजना को लागू किया जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं। आज तक ये काम अधूरा है। ठीक है ना। और देखिए ये जो योजना आता है, ठीक है ना, यानी कि जो मतलब वही वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, राशन वाला जो योजना होता है, या तो ये अंत्योदय योजना, अंत्योदय योजना या बिलो पॉवर्टी लाइन वाले को मिलता है। ठीक है, यहाँ हम लोग को सबसे अहम जो टॉपिक के बारे में बात करना है वो क्या है? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना होता क्या है? तो देखिए, पहले हम लोगों को होता क्या था कि या तो अंत्योदय योजना या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन वाले को राशन मिलता था, अनाज मिलता, मतलब सस्ते दरों पर मिलता था, जिसको हम लोग बोलते थे मतलब कि राशन हम लोग को मिलता है। वो कहाँ? मतलब हम लोगों के आसपास के ही बगल में ही एक दुकान को, दुकान नंबर 1 जो भी नाम है, उचित मूल्य की दुकान बोल के लॉन्च, मतलब कि आपको वहां अलॉट कर दिया जाता था कि आपको वही दुकान से मतलब कि राशन मिलेगा। लेकिन अब ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में ये किया गया है कि जैसे हम लोग ऑल इंडिया में कहीं भी, मतलब मुंबई, गुजरात, कोलकाता, कहीं भी हम लोग माइग्रेंट होते हैं, हम लोग कहीं भी कोई जाके कहीं काम कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, या सरकारी जॉब वाले का भी किसी का भी कहीं पे ट्रांसफर हो सकता है। यानी हम लोग मेनली माइग्रेंट होते हैं, या कोई विदेश में भी जाके कमाता है। तो उसके लिए एक योजना हमारे रामविलास पासवान उपभोक्ता मंत्रालय जो संभाले हुए थे, चलाए थे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, जिसके तहत हम लोग को ये कहा गया, मतलब हम लोग को मतलब ये फैसिलिटी मिला कि हम लोग जहां भी, ठीक है ना, जाएंगे वहां पे हमारा राशन यानी कि मिल जाएगा, वो भी सस्ते दर पर। जैसे हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान में 1 रुपये पर केजी गेहूं और 2 रुपये पर केजी चावल मिलता है, वो भी मतलब उचित मूल्य की दुकान से। ठीक है, और जिस मंत्रालय के थ्रू इसको लागू किया जाता है उस मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 2013 में इसको लाया गया है। और इंडिया में, ठीक है, और इंडिया में मतलब पूरे भारत में 5.46 लाख उचित मूल्य की दुकानें हैं। ठीक है ना। और इंडिया देखिएगा, अब राशन जब लेने जाते हैं तो हम लोग को राशन को क्या किया गया है कि हमारे राशन मतलब कि राशन किसको मिलेगा, उसके लिए क्या दस्तावेज डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। तो जो या तो अंत्योदय योजना के थ्रू या बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं, गरीबी रेखा के नीचे जो होते हैं, उनको राशन कार्ड मिलता है। ठीक है, उस राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा दिया गया है, और आधार कार्ड से लिंक करवा दिया, आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है, तो मतलब कि पूरा बायोडाटा उसमें छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो अब इसमें बदलाव क्या किया गया है कि या तो हमारे आधार कार्ड में थंब होता है, जो थंब लिया जाता है, या रेटिना स्कैन होता है। ठीक है, तो अब क्या किया गया है कि एक मशीन सभी उचित मूल्य की दुकानें पर लेकर जाकर रख दिया गया है। ठीक है ना। उस मशीन का नाम है पॉइंट मशीन, पॉइंट ऑफ मशीन, यानी कि जो हम लोग उचित मूल्य की दुकानें में जिसपे हम लोग अंगूठा लगाते हैं, उस मशीन का नाम है पॉइंट ऑफ मशीन। ठीक है, हम लोग जाते हैं, अपना उसमें आधार नंबर देते हैं,
उसको स्कैन मतलब नंबर डालता है, उसके बाद हम लोग अपना थंब देते हैं, स्कैन करते हैं और लेते हैं। ऐसा मतलब हो गया कि हम लोग कहीं भी रहेंगे तो अपना अनाज को ले लेंगे। यानी कि एक बार अगर हम लोग पटना में उठाए तो अगला बार अगर गुजरात चल गए तो गुजरात में भी अपना राशन उठा ले सकते थे, बट पहले ऐसा नहीं था। अब देखिए हुआ क्या है यहाँ पे कि ऑल इंडिया में 5.46 लाख उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिसमें से 5.46 लाख है, यहाँ पे 4.76 है, ठीक है, लैक्स जो उचित मूल्य की दुकानें हैं उतना ही के पास पॉइंट ऑफ मशीन है। लगभग 70,000 ऐसे उचित मूल्य की दुकान है जहां पे नहीं है। वही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला है कि 31 जून, ठीक है, 31 जुलाई 2021 तक सभी उचित मूल्य की दुकानें तक ये मशीन को अवेलेबल कर दीजिए ताकि सबको मिलने लगे, ठीक है। और वर्तमान में सभी इंडिया के 4 राज्य छोड़ाकर, ठीक है ना, जिसमें 3 राज्य है और 1 यूनियन टेरिटरी है जहां पे ये योजना लागू नहीं है। उसका नाम हम लिख रहे हैं, पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है असम और चौथा है दिल्ली, जहां पे ये योजना नहीं लागू है। यानी कहने का मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ राशन नहीं मिलता है लोगों के लिए, लेकिन राशन तो मिलता है, लेकिन अपने ही राज्य के लोगों को मिलता है, ना कि कोई माइग्रेंट लोग वहाँ गए, वहाँ एक व्यवस्था नहीं है, ठीक है। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे कहिएगा कि दिल्ली में तो घर घर राशन दिल्ली सरकार पहुंचाती है, ठीक है। तो ऐसे 3-4 राज्य है, जैसे 3 राज्य हो गए, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम, और 1 यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, जहाँ पे ये राज्य मतलब अभी स्कीम नहीं लागू की है, ठीक है ना। देखिए हर चीज का कुछ ना कुछ मेरिट होता है, उसका कुछ ना कुछ दोष भी होता है। देखिए उसका इसमें एरर क्या है, इसमें होता क्या है कि हम लोग जब बाहर जाएंगे तो हमको पता कैसे लगेगा कि यहाँ उचित मूल्य की दुकान कहाँ है, हम लोग कहाँ भटकते जाएंगे। इसका दोष है मेरे दोस्तों, ये दोष है कि हम लोग जाएंगे तो हमको पता कहाँ चलेगा कि यहाँ उचित मूल्य की दुकान कहाँ है। या दूसरी इसका चुनौतियां क्या है कि अगर मान के चलिए पटना का सारा आदमी उठा और रांची में चला गया या दिल्ली में चला गया और वहां पे एक बैग एक ही दुकान पे चला गया और एक ही दुकान से राशन उठाना शुरू करे, तो ये तो दुकान है, ये तो गोडाउन है नहीं कि यहाँ पे बहुत सारा है। दुकान में सीमित मात्रा में ही मतलब सामान रहता है, तो इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन लेगा। चौथा इसका जो है कि जो मतलब कि राज्य सरकार अपने लेवल से काम करती है, जैसे कहने का मतलब कि दिल्ली है जो घर घर में अनाज पहुंचाती है, राशन पहुंचाती है, वो अपना योजना कैसे क्या माइग्रेंट लोगों को भी घर में पहुंचाएगी, ये सब इसका दोस्त है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर लिसनिंग फॉर मी। अगर मेरा डिबेट अच्छा लगे तो मेरा चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।